झारखंड में भी कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 439 नए मामलों की तशखीस हुई है। इस तरह रियासत झारखंड में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,682 हो गई है। उनमें 3,370 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 1,076 अफराद सेहतयाब हुए हैं। झारखंड में अब तक 3,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3 अमवात हुई हैं। कोरोना से अब तक 64 अफराद की यहाँ जाने गई हैं। कश्मीर में पिछले दिनों कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंतजामिया ने कश्मीर में फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद है, ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त किसी हद तक देखी जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव केसों की तादाद 15,711 तक पहुंच गई है। महलूकीन की तादाद 275 हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सनम, जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज ताज़ा सूरत हाल क्या है वहां पर? जी आजम, जैसे हम पिछले दिनों भी बात करते रहे और जो यहाँ पे नए मामले सामने आते रहे हैं, उसको देखते हुए कल जो इंतजामिया ने फैसला ये लिया है कि यहाँ पे अगले 3 दिन तक बंदिश नाफिज रहेगी और 28 तारीख के बाद ही फिर फैसला लिया जाएगा कि क्या आगे सिचुएशन रहती है। और ये कोशिश रहेगी कि ये इन 3 दिनों में कोशिश ये रहे कि जो ग्राफ है उसमें किसी हद तक कमी आए और जो यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें कमी आए। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम श्रीनगर के डलगेट एरिया में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ता मुगल बागात की ओर जाता है। निशात शालीमार का ये रास्ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह का सन्नाटा है। सिर्फ 2 पहिया या निजी गाड़ियां ही देखी जा रही हैं और सिर्फ मेडिकल शॉप्स जो है वो खुली हैं, बाकी दुकानें सारी बंद है। और वहीं अगर हम बात करें जो श्रीनगर का पुराना शहर का इलाका है जो डाउनटाउन के नाम से मंसूब है, तो वहां पे बंदिश सख्ती से अमलाई जारी है, क्योंकि वहां पे आपको जैसे मालूम है कि वहां पे गुंजान आबादी है, घर साथ साथ है और वहां पे ज्यादा इस बीमारी का फैलने का खतरा है। और वहीं ये रास्ता जो है ये मेन बिजनेस सेंटर लाल चौक की ओर जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ जो निजी गाड़ियां ही हैं और इक्का दुक्का ऑटो रिक्शाज चलते नजर आ रहे हैं। और लेकिन कोशिश यही है कि अगले 3 दिनों तक जो ये बंदिश है इसको सख्ती से अमलाया जाए। और वहीं आने वाले दिनों में ईद का त्यौहार भी आ रहा है, उसको देखते हुए भी क्या फैसला लिया जाएगा वो 3 दिन के बाद लिया जा सकता है। हालांकि जो इंतजामिया की यही कोशिश है, जैसे मीटिंग्स भी हो रही है, मीटिंग्स में यही कहा जा रहा है कि ईद की खुशियां मनाएं, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखें और यहाँ पे जो ये बीमारी है इस बीमारी के करुब को कम करने के लिए काम करें, जिसके लिए इंतजामिया लोगों से बार बार यही अपील कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें और घरों से तभी बाहर आए जब जरूरी काम के लिए आना। बिल्कुल सनम तसद्दुक, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने ईद का जिक्र किया, जाहिर सी बात है तकरीबन 1 ही हफ्ता रह गया ईद को। 1 हफ्ते पे जानवरों का बाजार लगता है, कुर्बानी लोग करते हैं, तो क्या इस तरह का कुछ माहौल देख पा रहा है? क्या लोगों में कुछ बेचैनी देखी जा रही है कि ईद का त्यौहार मनाया जा सकेगा कि नहीं मनाया जा सकेगा, कुर्बानी की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी? क्योंकि जिस तरह से बंदिशें लग रही हैं मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। जी आजम, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पे ईद पे काफ़ी जो चहल पहल रहा करती थी। और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ इस रोड पे भी आपको कुर्बानी के जानवर देखने को मिलते हैं। और वहीं जो सबसे बड़ी मंडी यहाँ श्रीनगर की ईदगाह में लगती थी, लेकिन डाउनटाउन का जो एरिया है, जो ईदगाह का एरिया है, वो पहले से ही कंटामिनेटेड जोन करार दिया गया है। और वहीं जो जगह जगह मंडियां यहाँ पे लगती थी या फिर जो कुर्बानी के जो जानवर फरोख्त होते थे, उसमें खासी कमी इस बार देखी जा रही है। और वहीं जो यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे जो जॉइंट कुर्बानी के लिए भी यहाँ पे लोगों से कहा जा रहा है जो, और वहीं कहीं लोगों से हमारी बात हुई, जो आपको मालूम है पिछले अगस्त से यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, पहले दफा 370 हटाने के बाद और फिर अब कोरोना की वजह से यहाँ पे जो मैशियत पे है काफी असर पड़ा है। और कहीं लोगों में ये सकत नहीं रही है कि वो कुर्बानी का जानवर खरीद सके और कुर्बानी इस बार दे सके। जी चलिए सनम तसद्दुक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
नाज़रीन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।